Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 4 and the chapter name is Understanding Laws. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज और ये आपका 6th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that, we will continue with our discussion. Okay? So, if you remember in our last class, we completed this whole topic of Domestic Violence Act that was passed in 2005. तो basically बच्चों हम लोगों ने ये पूरा एक्ट समझा that what is this Domestic Violence Act and how it came to be, right? तो हमने सबसे पहले through the conversation of Kusum and Shazia, we understood कि कितने लोगों ने the women activists who took part in the protest and also they held public meetings. उन्होंने बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग की थी, बहुत सारे टेस्टिमनीज लिए थे ऑफ द वुमेन हु वर फेसिंग दिस वायलेंस एट देयर होम इन द डोमेस्टिक स्फेयर. और फाइनली उन्होंने किस तरीके से बहुत सारे लोगों के डिस्कशन के बाद लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड द वुमेन एक्टिविस्ट दे टुक पार्ट इन फाइनली पासिंग ड्राफ्टिंग द बिल दैट इज द डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन बिल, राइट. तो बेसिकली हमने देखा किस तरीके से पहले एक बिल पास हुआ, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को प्रेशराइज किया दैट यू शुड इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट और उसके बाद एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया एंड फाइनली इन 2002 दैट बिल वाज पास दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट. बट एक्टिविस्ट ने क्या देखा दैट जो डेफिनेशन था डोमेस्टिक वायलेंस का इट वाज नॉट द सेम एज दे हैड सजेस्टेड, राइट. जो भी उनके डिमांड्स थे कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होना चाहिए अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस कि इसके अंदर ये सारी चीजें एंड वुमेन शुड बी गिवन देयर ओन राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं की गई थी. अगेन दे हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद उन्होंने फिर से बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए एंड ऑल्सो दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट्री कमिटी जो हमने देखा था, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी. एंड फाइनली इट वाज इन 2005 थ्रू दिस होल प्रोसेस दैट वी सी दैट द बिल वाज पास्ड एंड वी अंडरस्टूड, वी केम टू द कंक्लूजन दैट पीपल दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी helping the parliament for framing any certain kind of law, right. और उसमें हमने देखा that this voice can be heard through TV reports, newspaper, radio broadcast, public hearings. तो ऐसे बहुत सारे discussions जो आप TV पे देखते हो, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स में पढ़ते हो, इसके थ्रू आप खुद अवेयर होते हो about some particular issue, right. Also you can contribute to that particular issue. You can also go and sign in petitions. बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोटेस्ट के, तो हमने इसमें देखा था petitions were also signed. तो इस तरीके से हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दैट हाउ दिस लॉ इट इज मेड, हाउ पीपल आर इम्पोर्टेंट इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट. तो ये आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर न्यू टॉपिक हियर दैट इज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. तो बच्चों एक साइड तो आपने देखा दैट किस तरीके से ये लॉज बनते हैं, कैसे लोग दे हेल्प द गवर्नमेंट, दे हेल्प द पार्लियामेंट इन मेकिंग एनी लॉ, किस तरीके से लॉज को जितना भी प्रोसेस है बिल मेकिंग और ये सब का पूरा ट्रांसपेरेंट किया जाता है, एक्सेसिबल किया जाता है लोगों को, ताकि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, दे कैन टेल दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर द सोसाइटी. और उसी तरीके से जो आपका पार्लियामेंट है दैट इज आंसरेबल टू द पीपल, दे कैन ऑल्सो मैनेज एंड दे कैन ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग आउट दिस न्यू बिल दैट कैन बी मेड एज अ लॉ, राइट. अब हम लोग देखते हैं एक तरफ जो बहुत अनपॉपुलर या कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज होते हैं बच्चों, जो लॉ पास हो जाता है बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ पीपल, again it is pressurized and it is passed, a new law is passed according to the demands of people, right. जैसे हम लोग domestic violence act के थ्रू समझे हैं, okay. So what happens, so sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ लॉज जो होते हैं वो पास तो होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस दैट हैज बीन गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ओके. ऑल्सो इट इज लीगल, हमारे लॉ जो भी लॉज पास हो रहे हैं वो लीगल है, वो ऐसा नहीं कि इलीगल है, बट इट कंटिन्यूज टू बी अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल. व्हाई? बिकॉज पीपल दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड द लॉ दैट हैज बीन पास्ड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल, ओके. तो लोगों को जब ऐसा लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ पास हुआ है दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल, इंटेंशन बिहाइंड द पासिंग ऑफ दैट लॉ इज वेरी अनफेयर एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द पीपल, तो उसके बाद अगेन द पीपल दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, ओके.
आज के डेट में आप देखो कि ऐसे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज तो नहीं होते हैं, बिकॉज आजकल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा डिसीजन प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, एंड देयरफॉर पीपल दे आर आल्सो ट्राइंग टू इंडल्ज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई बहुत ही थॉरो प्रोसेस के बाद, बहुत ही थॉरो डिस्कशन के बाद लॉज पास किए जाते हैं। नाउ बट ओवरऑल आप देखो तो कुछ कुछ लॉज ऐसे होते हैं बच्चों जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट को प्रेशर में उस लॉज को बैकआउट करना ही पड़ता है, उनको वो लॉज को फिर से वापस लेना पड़ता है और फिर से एक नया लॉ बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पीपल। ओके, सो व्हाट हैपेंस, हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज का क्या मतलब क्या है, दैट दे कैन डिसअप्रूव ऑफ द लॉ। जैसे अगर उनके हिसाब से ये लॉ सही नहीं है, उनके लाइफ के लिए, उनके देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, लोगों के लिए अगर आप देखो कि अगर वो लॉ सही नहीं है, सो दे कैन क्रिटिसाइज दैट लॉ। ओके, मतलब वो लोग डिसअप्रूव कर सकते हैं अबाउट दैट पर्टिकुलर लॉ। Also, they can hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels, etc. तो बहुत सारे तरीके हैं क्रिटिसाइज करने के। They can hold public meetings, meetings के थ्रू वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं that why it is not good for the people, why this law is very unfair to the people, right, or harmful for the people. Also, they can write in newspapers, जैसे हम लोगों ने देखा previous class में भी देखा that how this voice can be heard of the people. तो न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स के थ्रू वो लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ। ऑल्सो दे कैन रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स। तो बच्चों आजकल आप टीवी न्यूज चैनल में देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ डिबेट चलता रहता है अबाउट दी वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, कि उन्होंने कौन से लॉज पास किए हैं, क्या वो लॉ सही है या फिर वो सिर्फ एमपीज के बेनिफिट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस आप देखोगे। सो दैट इज टू मेक यू अवेयर अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। ओके, ऑल्सो इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. तो जैसे आपको पता है that India is a democratic country, right? People have the right, they can freely express their feelings, they can show their unwillingness to the laws that has been brought down by the parliament. Okay? तो डेफिनेटली आप देखोगे कि बहुत सारे जगह पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं, धरनास हो सकता है, स्ट्राइक्स हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बिल्स या लॉज पास हुए हैं बच्चों, जिसके लिए लोग जो हैं they were not basically very much happy and therefore they demanded the parliament to take back that law. Okay? अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं that what is such one such law जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, and how it was unfair for the people and why it was decided that this law should be taken back. Okay? So various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. तो बेसिकली बच्चों एक ऐसा लॉ है कि जो आपका म्युनिसिपल कम्युनिटीज है, मतलब बेसिकली जिस लोकेलिटी में अगर आप रह रहे हो, राइट, तो वो पूरा म्युनिसिपल एरिया जो आपका है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो वेंडिंग, जो हॉकर्स होते हैं, जो अपनी एक ठेला लगा के वो बैठे रहते हैं कुछ सब्जियां बेचने के लिए, या फिर वेंडिंग होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो पर्टिकुलर चीजें बेच सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे इस पिक्चर में, तो रोड साइड पे आप डेफिनेटली जब आप देखते होगे जो सब्जी बाजार आपका होता है ना, तो बेसिकली उस जगह को इलीगल कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेक द एरिया, एक पूरा स्पेस जो कि लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है, एक पेवमेंट जो लोगों के चलने के लिए बनाया जाता है, वहां ये लोग जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या हॉकर्स होते हैं, दे ट्राई टू ऑक्यूपाई दिस स्पेस। इसलिए जो हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग है, इसको एक इलीगल तरीके का माना जाता है। ओके, नाउ एक साइड पे ऑब्वियसली वी कांट डिनाई द फैक्ट कि वी नीड अ स्पेस, राइट, वी नीड सम स्पेस जहाँ पे लोग वहां पे चल सकते हैं। आजकल आप देखोगे रोड पे या तो गाड़ियां होती है या फिर आप साइड में वेंडिंग, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं आप उनको ही देखते होगे, राइट, जब आप एक बिजी रोड पे चलते हो। सो डेफिनेटली देयर इज लैक ऑफ स्पेस वेयर पीपल कैन वॉक फ्रीली। बट क्या एक साइड पे हम तो इसको ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे साइड पे एक और बात नहीं डिनाई कर सकते दैट दीज पीपल, द स्ट्रीट वेंडर्स, उनका पूरा एम्प्लॉयमेंट जो उनका डेली वेजेस है वो इसी से आता है, वो उनकी सब्जियां बेचने से ही आता है, राइट। एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी पीपल, द वर्कर्स, द लेबरर्स, जिनका डेली वेज होता है, हु आर डिपेंडिंग ऑन दीज पीपल, जो लोग यहाँ पे या तो बहुत सस्ते में सब्जी बेचते होंगे या फिर सस्ते में खाना खिलाते हैं। तो बहुत गरीब लोग जो होते हैं बच्चों, दे ऑब्वियसली गो टू दीज प्लेसेस टू ईट देयर फूड, राइट, तो उनके भी लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द स्ट्रीट वेंडर्स या फिर जो हॉकर्स होते हैं उनके लिए, राइट, क्योंकि उनका जो जीवन है वो इसी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उनको पैसे मिल रहे हैं, है ना। सो देयरफॉर वी कांट से दैट कि it should be made totally illegal. Why? Because one cannot deny that hawkers and vendors, they provide essential services cheaply and efficiently to millions living in the large city. तो बच्चों जैसे आप अपने किसी सिटी में, आप अपने आसपास भी ऑब्जर्व करोगे
कि बहुत सारे ऐसे लेबरर्स वर्कर्स होते हैं जो मान लो डेली वेजेस के थ्रू, मतलब जो मान लो घर बना रहे हो वैसे वाले लेबरर्स जो डेली वेजेस के थ्रू उनकी कमाई होती है, वो 10-20 रुपए में ही अपना खाना खा सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहां उनको बहुत ही चीपली खाना मिल जाए, राइट। देयरफॉर इट इज देयर मींस ऑफ लाइवलीहुड आल्सो। जो बेच रहे हैं, जो लोग ये सारे खाने बना, जो आप रोड पे देखोगे बहुत सारे ऐसे ठेले पे बना के वो लोग खाना बेचते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए ये उनका मींस ऑफ लाइवलीहुड है, राइट, क्योंकि उनको पैसे उसी के थ्रू मिल रहे हैं। सो इट वुड बी वेरी बैड टू से कि पूरे हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग को इलीगल किया जाए, राइट। तो एक एग्जांपल ऐसा है जो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दी अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज, राइट। नाउ दिस इज वन कंट्रोवर्शियल लॉ जो जिसके लिए हमेशा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाय दी हॉकर्स और बाय दी स्ट्रीट वेंडर्स कि उनके लिए दिस इज नॉट गुड। एज वन पर्टिकुलर सोसाइटी दे कैन से दैट हमें अपना स्पेस चाहिए जहाँ पे वो लोग कार पार्क कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई खाली स्पेस नहीं है जहाँ पे वो लोग वॉक कर सकते हैं, राइट। द प्लेस दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द स्ट्रीट वेंडर्स और दी हॉकर्स। बट इज इट राइट टू से कि स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स को कोई एक स्पेस नहीं दिया जाए जहाँ पे वो लोग अपनी सब्जियां बेच सकते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम, राइट। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ रहे हो कि किस तरीके से एक साइड पे देखो एक पर्टिकुलर सोसाइटी जो एक पर्टिकुलर डिमांड रख रही है ना, दूसरी सोसाइटी जिसके लिए उसका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो उसी के थ्रू अपने पैसे कमाते हैं, उनका पूरा डेली का खर्चा उसी पैसों के थ्रू चलता है। सो ऑब्वियसली द राइट कैन नॉट बी डिनाइड टू देम। सो देयरफॉर दीज आर सम ऑफ द लॉज दैट बिकम वेरी controversial and also unpopular, that is not accepted by the people and therefore they try to resent these laws, okay। also आप बहुत सारी एग्जांपल्स उठा सकते हो अपने सोसाइटी में। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी दैट इन 1960s जो लॉ आया था बच्चों, दैट वाज कि हिंदी को आज के डेट में आपको अगर पता नहीं होगा, आपको अगर लगता होगा यू नो दैट हिंदी इज मदर टंग, राइट, बट इट इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जो भी लैंग्वेज आपका यूज होता है वो हिंदी होता है, लेकिन हमारे ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन आज के डेट पे भी ये कंट्रोवर्सी बहुत चल रहा है दैट हिंदी शुड बी मेड एज अ नेशनल लैंग्वेज, राइट। लेकिन बहुत लोग जो मान लो तमिलनाडु के लोग हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर हिंदी, या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर हिंदी, सो देयरफॉर दे वोंट अग्री टू द फैक्ट, राइट। क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो बहुत अच्छे से हिंदी बोल ले, बहुत अच्छे से हिंदी लिख ले, बट एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसी भी है बच्चों जिनका मदर टंग हिंदी तो होगा बट they are speaking some different regional languages, right, जो particular tribes होते होंगे, so therefore it is not good for them। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है हमारे कंट्री में जहां पर आप देखोगे there are some laws that are quite unpopular, that are being resented by the people and also very controversial in nature, okay। now this is one example that is given in your NCERT book, और एक मैंने आपको खुद से बताया about the controversy of Hindi language, you can search about it also, okay। तो ओवरऑल आपने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है बच्चों। अब आपको पूरा कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकता है इस चैप्टर का। सो व्हाट वी शुड डू दैट we as a citizen we know that we are electing our representatives, right। also we are aware that how laws are made and also how citizens they play an important role to help the parliament to frame any particular law, right। therefore we should not only elect our representatives but also criticize them when it is required, and how we can do that, we should always watch news टीवी रिपोर्ट्स, क्योंकि न्यूज में आप जब भी देखोगे तो यू कैन हियर डिफरेंट ओपिनियंस, उसके थ्रू आप अपना एक ओपिनियन बना सकते हो, यू कैन नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड दैट व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर द होल कंट्री, राइट। ऑल्सो यू कैन सी यू कैन सी न्यूज़पेपर्स फॉर दैट। न्यूज़पेपर में बहुत सारी एडिटोरियल्स होती है, अगेन डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी ओपिनियन को हाँ करो। आप इन सारे इश्यूज के बारे में अवेयर हो, उसके बाद आपको खुद पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट, बिकॉज यू इन अ ग्रोइंग स्टेज जहाँ पे अब आप बहुत सारी चीजों के बारे में समझोगे अबाउट द वर्किंग ऑफ द होल सोसाइटी, वर्किंग ऑफ द होल गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें पढ़ के अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे सो इट वुड बी गुड फॉर यू ऑल्सो। therefore being a good citizen you should not only try to just elect your representatives but also you should criticize them whenever it is required in any particular way, okay। तो बच्चों फाइनली आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सो वी टॉक्ड अबाउट द अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, और हम लोगों ने देखा किस तरीके से कुछ लॉज जो ऐसे होते हैं दैट इज क्वाइट अनपॉपुलर एंड दैट इज क्रिटिसाइज्ड और रिजेंटेड बाय द पीपल, ओके। अब बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर जो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लॉज कंप्लीट हो चुका है। आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन थ्रू एग्जांपल्स। हम लोगों ने सारे पॉइंट समझने की कोशिश की दैट what are laws and also do these laws apply to all। apart from that we saw how these laws they become how these laws they come about, मतलब हम लोगों ने
एग्जाम्पल के थ्रू देखा, शाजिया और कुसुम के एग्जाम्पल के थ्रू हमने पूरा इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में समझा. द एक्ट दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2005, and at last we talked about some unpopular and controversial laws. So therefore your whole chapter has been completed. Please go through your NCERT book, understand each and every point, और वो example आप जरूर देखना कुसुम और शाजिया का, because through that example you are going to understand that how these laws are made in our country, okay, and how citizens they play an important role in decision making process. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.